जाफर एक्सप्रेस हाईजैक होने का वाकया पेश आया है, उसके बाद बलूचिस्तान से बड़े राज निकलकर सामने आ रहे, उनके ताने बाने इंडिया से जुड़े, क्योंकि एक वक्त था कि बलूचिस्तान पर हिंदू राजा का राज हुआ करता था। तो क्या लगता है, क्या वाकई में इस सब के पीछे रॉ और इंडिया मुलविस है? क्या बीएलए को इंडिया फंडिंग कर रहा है, ट्रेनिंग कर रहा है? महारंग बलोच को अरेस्ट कर लिया गया है। इस वक्त महारंग बलोच के ताने बाने इंडिया से जोड़े जा रहे हैं और बलूचिस्तान की सूरत हाल आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी है। आप किसी भी बलोची स्टूडेंट से पूछ लें, किसी भी बच्चे से पूछ लें कि आप बड़े हो के बेटा क्या बनना चाहोगे, कोई ये नहीं कहेगा कि हम डॉक्टर बनेंगे, हम इंजीनियर बनेंगे, वो कहेंगे मैं बीएलए में जाना चाहता हूँ। चाहे वो कहाँ है, महारंग बलोच कोयटा के अंदर प्रोटेस्ट क्यों कर रही थी, उसका मुतालबा क्या था? आप नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका और मेरा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, पाकिस्तानी यूट्यूबर चंद दिनों पहले जो इंडिया की तारीफ़ें किया करते थे पाकिस्तान में खड़े होकर के, वही पाकिस्तानी यूट्यूबर्स आज इंडिया को कोस रहे हैं। क्योंकि भाई जो बलूचिस्तान में जो बलूचिस्तान की जो आवाम है उसने भाई पाकिस्तानी आर्मी के ख़िलाफ़ विद्रोह छेड़ दिया। इसको लेकर के भाई पाकिस्तानी जो यूट्यूबर हैं वो बड़ी आग बबूले हो रहे हैं और इंडिया के खिलाफ जहर उगल रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं और देखते हैं आज का वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो आइए दोस्तों, देखते हैं आज का वीडियो। महारंग बलोच को अरेस्ट कर लिया गया है। इस वक्त महारंग बलोच के ताने बाने इंडिया से जोड़े जा रहे हैं और बलूचिस्तान की सूरत हाल आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी है। लेकिन अभी ये गौर व फिक्र करने की जरूरत है, महारंग बलोच अभी जो कोयटा के अंदर प्रोटेस्ट करी थी, उनके मुतालबात क्या थे? क्या आपने मुतालबात को जानने की कोशिश की है? मुतालबात को देखें, रियासत उनको संजीदा नहीं लेती। उनका मुतालबा था फोर्स डिसअपेरेंस, कि अगर किसी भी बंदे को, किसी भी ग्रोह है, ठीक है, आपको लगता है कि वो टेररिज्म कर रहा है, ठीक है, आप उसे अदालत ले जाएं। इस तरह नहीं है कि सिविलियन कपड़ों में वीगो डाले पे आएं और उसे उठा के ले जाएं, ठीक है। और अपनी ही मतलब इससे क्या होगा, आप अगर एक एक्टिविस्ट है, आप उसको उठा के आर्मी की कोर्ट्स में ले जाते हो गुमनाम, ठीक है, उससे क्या होता है कि पब्लिक का जो ट्रस्ट है वो खत्म हो जाता है। आपने लगता है उनकी पूरी बात नहीं सुनी है, मुझे लगता है। किनकी? महारंग की? जी, उनका जो टोला आया हुआ था प्रोटेस्ट करने के लिए, उनकी जो एहतजाजी कमेटी थी, उनका मुतालबा ये था कि जो दहशतगर्द मारे गए हैं जाफर ट्रेन वाले हादसे में, उन दहशतगर्दों की शक्लें हमें दिखाई जाएं। हो सकता है उनमें हमारे लोग शामिल ना हो, इवन कि जिनकी तदफीन कर दी गई थी, कहा जा रहा था कि कब्रों की खुदाई करके जो है वो उनको निकाला जाए, उनको जो है दोबारा से हमें दिखाया जाए। यानी इसका मतलब है कि जो बीएलए की तरफ से लड़ रहे थे लोग, वो इनके मिसिंग पर्सन थे। नहीं, बीएलए सेपरेट थिंग, ठीक है। बीएलए तो काफी अरसे से वहाँ पे है, जब से। मुतालबा क्यों था कि उन दहशतगर्दों की शक्लें इन्हें क्यों देखनी थी? शक्लें इसलिए देखनी थी क्योंकि इनके ऊपर इल्जाम लग रहा है कि और जिन्होंने अटैक किया, आप से ही लोग इंस्पायर होके बीएलए में जाते हैं। क्या ये बात गलत है? देखें, आपस में एमलगमेशन और वो होता रहता है कि देखें, एक पीसफुल प्रोटेस्ट चलाएंगे कुछ लोग अपने हकूक के लिए, कम्युनिटी और ट्राइब के, और कुछ लोग मिलिटेंट अटैक करेंगे। आप किसी भी बलोची स्टूडेंट से पूछ लें, किसी भी बच्चे से पूछ लें कि आप बड़े हो के बेटा क्या बनना चाहोगे, कोई ये नहीं कहेगा कि हम डॉक्टर बनेंगे, हम इंजीनियर बनेंगे, वो कहेंगे मैं बीएलए में जाना चाहता हूँ। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ऐसा हरगिज नहीं है। बलूचिस्तान के स्टूडेंट पंजाब यूनिवर्सिटी में आ रहे हैं, पंजाब में डिफरेंट यूनिवर्सिटीज में उनका कोटा है और अच्छे से पढ़ लिख के डिफरेंट यूनिवर्सिटी बलूचिस्तान में क्यों नहीं, अपनी यूनिवर्सिटीज में क्यों नहीं पढ़ते? क्या बलूचिस्तान में यूनिवर्सिटीज क्यों नहीं बनाई जाती? देखें, यहाँ पे मैं पॉलिटिशियंस को ब्लेम करूंगा। मुआशरा सुधरता है। देखें, मिलिटेंट अटैक करने से या एक गिरोह जो है वो मुसल्ह जो है ना जिदोजहद शुरू कर दे, इससे मुआशरा सुधरेगा नहीं, उल्टा खराब होगा, ठीक है। स्टेट जो है, अब इंडिया में कितनी कम्युनिटीज रह रही हैं, हर कम्युनिटी, तमिलनाडु के, हिमाचल प्रदेश के, मुस्लिम, सिख, ठीक है, ये सारे अगर मिलिटेंट हो गए, सेपरेटिज्म की आइडियोलॉजी अपनाएं और कहें जी हमें अलहदा से मुल्क चाहिए, इससे मुल्क सुधरते नहीं है। पाकिस्तान इंडिया से अलहदा हुआ, क्या उखाड़ लिया हमने? जब से ये जाफर एक्सप्रेस हाईजैक होने का वाकया पेश आया है, उसके बाद बलूचिस्तान से बड़े राज निकलकर सामने आ रहे, उनके ताने बाने इंडिया से जुड़े, क्योंकि एक वक्त था कि बलूचिस्तान पर हिंदू राजा का राज हुआ करता था। तो क्या लगता है, क्या वाकई में इस सब के पीछे रॉ और इंडिया मुलविस है? क्या बीएलए को इंडिया फंडिंग कर रहा है, ट्रेनिंग कर रहा है? इंडिया फंडिंग कर भी दे तो क्या हो जाएगा? पाकिस्तान ने फंडिंग कर दी सिखों की, क्या हुआ 1980s में? कुछ नहीं हुआ, ठीक है। अब भी कोई खालिस्तान नहीं है, आपको नहीं मिलता। इंडिया यूनाइटेड है, पाकिस्तान भी जी रहा है, ठीक है। फंडिंग हर कंट्री जो अपोनेंट कंट्रीज होते हैं वो करते रहते हैं, उससे कोई इतना ज्यादा फर्क नहीं। एडमिट करते हैं इस बात को कि इंडिया और अफगानिस्तान मिलकर बीएलए को सपोर्ट कर या फंडिंग कर रहे हैं। कंट्रीज के जो स्पाई एजेंसीज हैं, हमारे मुशर्रफ ने कहा था, वी हैव डन ट्रिमेंडस डैमेज टू ईच अदर कंट्रीज बाय सपोर्टिंग डिफरेंट प्रॉक्सीज एंड टेररिस्ट ग्रुप्स, ठीक है। हम करते हैं, ओपनली करते हैं। इससे ये होता है कि देखें, बलूचिस्तान में मिनिमम 1% होंगे बीएलए के लोग, जितनी उनकी आबादी है।
उनको इंडिया फंडिंग करे भी तो हमारी जियोग्राफी चेंज नहीं होगी, डिस्टर्बेंस होगी, उसको आर्मी कंट्रोल कर लेगी। लेकिन सवाल ये कि इंडिया ऐसा कर क्यों रहा है? ना तो इंडिया में इलेक्शन हो रहे हैं, ठीक है, ना ही पाकिस्तान के साथ उनका कोई मसला चल रहा है। एक तरफ हम ये कह रहे हैं कि इंडिया पाकिस्तान में दहशतगर्दी कर रहा है, दूसरा आप देखिए कि बलोचिस्तान में इस वक्त इंडिया का झंडा लहराया जा रहा है। सोशल मीडिया पे एक वीडियो वायरल हो रही है जिसमें छोटे छोटे बच्चे जो है वो BLA का और इंडिया का तिरंगा साथ लेकर खड़े हुए हैं। इंडिया में भी पाकिस्तान का झंडा लहराता रहता है, कश्मीर में लहराता रहता है, ठीक है। जामिया मस्जिद दिल्ली में कोई रात को चुपके से आके पाकिस्तान का झंडा लगा के चला जाता है, झंडा लगाने से फर्क नहीं पड़ता। हाँ, आपको लगता है कि अगर बलोचिस्तान पाकिस्तान से अलहदगी इख्तियार कर लेता है, जो कि अभी आसार तो नजर नहीं आ रहे, क्या इंडिया एक्सेप्ट करेगा बलोचिस्तान? हमने 6 लाख बंगाली मारा, 2 लाख औरतों का रेप किया बंगाल में, ठीक है, फिर जाकर उन्होंने आज़ादी हासिल की, और वो इतना मीलों दूर से हमसे, इंडिया ने भी उनको सपोर्ट किया। बलोचिस्तान हमारे अंदर ही है, ठीक है। हमने 70s में ऑपरेशन किया जुल्फिकार अली भुट्टो के कहने पे, मुशर्रफ ने भुट्टी के खिलाफ ऑपरेशन किया, अब भी ऑपरेशन चलते रहेंगे, बलोचिस्तान कहीं नहीं जा रहा, ये इधर ही रहेगा। अब ये हालात कैसे ठीक करने हैं? हमने मुल्क के पैसा लाना पड़ेगा, ठीक है, लोगों को एजुकेट करना पड़ेगा, टैलेंटेड वर्कफोर्स होगी आपकी, पढ़े लिखे लोग होंगे। जापान किस तरह तरक्की कर गया, छोटा सा कंट्री था, ठीक है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में आपको एडवांस होना पड़ेगा। ये सारी हैं कि मुल्क को ठीक करना है, रिफॉर्म्स लानी है, उससे ही होगा मुल्क उस तरह ठीक। हम लोग क्यों डरते हैं ये बात करने से कि हम लोगों को ये लगता है कि भाई अभी वीगो आ जाएगा और उठा के ले जाएगा। क्या जाता है, जैसे मारंग बलोच का आपने नाम लिया है, देखें उस बेटी का क्या कसूर है? वो पाकिस्तानी है, वो अपने हकूक की बात कर रही है, वो बात कर रही है कि आप लोगों ने जबरी जो गुमशुदगियाँ की हैं। तो यही तो सवाल है मेरा आपसे। उन्होंने कहा कि जबरी गुमशुदगियां की हैं, दर्जनों लोग जो हैं वो बलोचिस्तान से गायब है, लापता है। मैम सब मालूम है। अब मुझे बताएं वो कहाँ है? महरंग बलोच कोयटा के अंदर प्रोटेस्ट क्यों कर रही थी? उसका मुतालबा क्या था? आप माशाल्लाह पढ़े लिखे। देखा, ये वही पाकिस्तानी यूट्यूबर्स है जो चंद दिनों पहले इंडिया के नाम की माला जपा करते थे पाकिस्तान में, और भाई जब पाकिस्तानी आर्मी ने इनको जब उठाया और इनका जब सॉफ्टवेयर अपडेट किया, और आने के बाद में फिर से ये लोग वही बकवास की इन्होंने यूट्यूब पर आकर के कि भाई हम तो सच बोलेंगे, जो भी बोलेंगे, हम नहीं डरेंगे, नहीं झुकेंगे। और आज ये वही यूट्यूबर्स है जिन लोगों ने भाई जो पाकिस्तानी आर्मी का जो पाप का घड़ा था बलूचिस्तान में, वो भाई भर चुका है, और अब वो भर करके भाई फट चुका है। अब बलोच जो वहाँ की आवाम है, उन लोगों ने भाई पाकिस्तानी आर्मी के खिलाफ विद्रोह छेड़ दिया। इसको लेकर के भाई ये जो पाकिस्तानी चुन्नू मुन्नू यूट्यूबर हैं, ये जो पाकिस्तानी यूट्यूबर, ये जहरीली नागिन, ये इंडिया और अफ़गानिस्तान के ऊपर इसका मलबा डाल रही है कि भाई इंडिया और अफ़गानिस्तान है इसके पीछे, इनको पैसा देने वाले, फंडिंग देने वाले, हथियार देने वाले। और भाई इनके पास केवल और केवल बोलने के अलावा कोई सबूत नहीं है कि भाई ये सब कुछ इंडिया या अफ़गानिस्तान करवा रहा है। भाई ये लोग 78 साल से यही एक गाना गा रहे हैं कि भाई इंडिया ने करवाया, पर भाई इनके पास आने जाने को है कुछ नहीं। जो किया है तुम लोगों ने उसको भुगतना तुम लोगों को ही होगा, ना इसको इंडिया भुगतेगा ना अफ़गानिस्तान भुगतेगा। जो तुम लोगों ने बलूचिस्तान की जो आवाम के हिस्से की जो मलाई चाटी है ना, वो तो भाई तुम लोगों को भुगतनी पड़ेगी। ठीक है, मैं मानती हूँ कि रियासत से कुछ गलतियां कोताहियां हुई हैं जिससे अवाम में डर है, गुस्सा है, लेकिन ये बात भी आप देखें ना कि बलूचिस्तान की जो बेटी है महरंग बलोच, हमने उनको हर जगह सपोर्ट किया है, हमने उनके हक में वीडियोस किए। जब वो इस्लामाबाद गई थी, उन्होंने एहतजाज किया, हमने तब भी उन्हें सपोर्ट किया। उनका कोयटा के अंदर प्रोटेस्ट करने का मुतालबा क्या था, आप मुझे वो बता सकते हैं? सिर्फ गुमशुदगियां ही है। देखिए एक इंसान थी, लेकिन उन्होंने जो है मेरा सवाल सुन लें, बल्कि ये आपके बात का जवाब है। उन्होंने कहा कि जो जाफर ट्रेन हाईजैक हुई थी, उसके नतीजे में जितने दहशतगर्द मारे गए थे, हमें उनकी शक्लें दिखाई जाएं। हमारे जो लोग हैं जो गायब हैं, हमें लगता है कि शायद वो इनके अंदर मौजूद ना हो। यानी कि जो लोग नामालूम अफराद कह रहे थे ना कि जिनको नामालूम अफराद ने गायब कर दिया, अगवा कर दिया, यहाँ से लोग जो है वो लापता हैं, वो BLA की तरफ से लड़ रहे थे। फिर सवाल तो ये है ना, देखें वो सवाल हैं जो कि हमारे इदारे दे सकते हैं। अब हमारे इदारे किसी को जवाब दे ही नहीं है
तो आप क्या समझती हैं आपको इसका जवाब मिल जाएगा? सर, ये तो मैंने आपसे जवाब मांगा है ना। देखिए, आपने कहा कि वो हमारे बलोचिस्तान की बेटी कैसे आ सकता है? हम अथॉरिटीज नहीं है। हम देखें जिन अथॉरिटीज ने उठाया है, जिन्होंने जवाब देना है, वो मारंग के सवालों में ही हमारा सवाल है बेसिकली। आम आवाम का सवाल मारंग बलोच है बेसिकली। तो हम भी इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढ रहे हैं आपके साथ। जिन लोगों के घरों में छापे मारे जा रहे हैं, जिनके बहन भाई उठाए गए हैं, हम तो खुद ढूंढ रहे हैं। सर, वो बीएलए से निकल रहे हैं ना। आप न्यूज चैनल एक बार देखें जो लोग किसी भी बलोचिस्तान के बच्चे से पूछें कि वो बड़ा होके क्या बनना चाहता है, वो कहेगा मैं बीएलए में जाना चाहूंगा। ये इंटरव्यूज मैंने खुद देखे हैं। मैं किसी को सपोर्ट नहीं कर रही, मैं यहाँ किसी के खिलाफ नहीं हूँ। हमारा ही है ना, ठीक है, हमारे भाई हैं। आप देखें कि हमारी यूनिवर्सिटीज में कितने बलोची जो है वो स्कॉलरशिप पे पढ़ते हैं। यहाँ मार्केट में कितने बलोची जो है वो खुल्लम खुल्ला घूम रहे होते हैं। लेकिन एक पंजाबी को बलोचिस्तान जाने की इजाजत नहीं है। आप देखें कि एक पंजाबी अगर बलोचिस्तान जाता है तो उसका शनाख्ती कार्ड देखते उसका गला काट दिया जाता है। क्या कसूर है पंजाबी का? शर्मगेजी किसने पिलाई है? बीइंग आप मीडिया टॉक कर रही हैं, मुझे बताएं कि ये शर्मगेजी पिलाई किसने है? वो जो कहा जाता था कि जी ये एक एसएचओ की मार है, वो जो लोग कहते थे उनको सब पता है। और उनको ये भी पता है कि ये इनके पास जो असला आता है वो किससे मुशाबहत रखता है। वो पाकिस्तानी असला जो आर्मी के पास है, उन लोगों के पास कैसे जाता है? पाकिस्तानी असला नहीं, वो तो बड़ा एडवांस असला है जिसकी गोलियां ही खत्म नहीं हो रही। आप बलोचिस्तान में देखें तो सही एक बार, इतनी फैसिलिटी कहाँ से आ रहा है? यही तो बात है। इस तरह के इंडिया जो है वो इनको फंडिंग कर रहे हैं, इंडिया इनको ट्रेनिंग कर रहे हैं। इवन के महारंग बलोच की कड़ियां भी इंडिया के साथ मिलती हैं। वो रॉ की एजेंट है। अगर इंडियन न्यूज चैनल जब उठा के देख लें, वो कहते हैं जी ये सारी चलिए दोस्तों, वीडियो खत्म। और देखा आप लोगों ने इस पाकिस्तानी शहरीली नागिन को। भाई ये वही पाकिस्तानी यूट्यूबर्स हैं जो इंडिया के नाम की माला जप करके अपने घर के चूल्हे जलाते हैं और इंडिया से लाखों व्यूज कमाते हैं। अब जब पाकिस्तानी आर्मी के खिलाफ, जब बलोचिस्तान में जो पाप का घड़ा था इनका वो फूट चुका है और भाई बलोचिस्तान की जो आवाम है वो अब पाकिस्तानी आर्मी पे हावी होती दिख रही है। इसको लेकर के भाई ये जो पाकिस्तान की ये जहरीली नागिन है ना, इसने भाई इसका जो मलबा है वो भारत और पाकिस्तान पे भारत और अफ़गानिस्तान पे डाल दिया कि भाई इसको जो उकसाने वाला है वो अफ़गानिस्तान और भारत है। बलोचिस्तान के लोगों को फंडिंग कर रहा है, इनको हथियार दे रहा है, इनको उकसा रहे हैं। तो ये सब कुछ भारत और अफ़गानिस्तान करवा रहा है। भाई ये वही लोग हैं जो चंद दिनों पहले ये पूछा करते थे कि भाई जब ये सब कुछ हो रहा है तो हमारी पाकिस्तानी आर्मी क्या कर रही है। पर आज ये लोग नहीं पूछ रहे हैं कि भाई जब अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान बलोचिस्तान में ये सब कुछ करवा रहे हैं तो तुम्हारी जो नंबर 1 आर्मी है वो क्या कर रही है। भाई कुछ सबूत होगा ना कि भाई ये इंडिया ने करवाया है, उनको पैसे भी दिए हैं, तो कुछ ना कुछ तो आप लोगों के पास होना चाहिए। अगर नहीं है तो फिर आप लोग ये सब कुछ जो ड्रामा कर रहे हैं ना, ये ना करें। ये जो पाकिस्तानी आर्मी के जो पाप के घड़े हैं ना, जो बलोचिस्तान में भर चुके हैं, जो पाकिस्तान की जो आवाम है ना, वो बलोचियों की जो हिस्से की मलाई जो तुम लोगों ने चाटी है ना, खाई है, उसका हिसाब तो अब बलोची तुमसे लेकर रहेंगे। और ये क्या जो लोग हैं अंधे नहीं है, सबको पता है कि भाई जो पाकिस्तान का पंजाब और पाकिस्तान का जो बलोचिस्तान है उसमें कितना डिफरेंस है तो उसी देश के 2 हिस्से। जैसे तुम लोगों ने पंजाब को डेवलप किया है, क्या उसका 5% भी बलोचिस्तान डेवलप है? जो ये दुनिया है वो अंधी नहीं है भाई। ये वही लोग हैं जो चंद दिनों पहले भाई फिलिस्तीन के लिए छातियां पीट रहे थे, पर आज ये लोग बलोचियों को जो मार रहे हैं पाकिस्तानी आर्मी, उसके लिए इनको दर्द नहीं हो रहा। उसके लिए तो ये बोल रहे हैं कि वो तो भाई दहशतगर्द है, वो तो भाई आतंकवादी है। पर भाई चंद दिनों पहले यही लोग थे जो हमास को सपोर्ट कर रहे थे, बड़ी तालियां बजा रहे थे। तो फिर ये हमास तो भाई
फरिश्ते हो गए, और ये जो BLA के जो लोग हैं वो अपने हक के लिए पाकिस्तानी आर्मी से लड़ रहे हैं, वो यार इनके लिए दहशतगर्द हो गए। तो यही है इन लोगों का दोगला चरित्र और दोहरापन। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं और एक और नया वीडियो लेकर आएंगे आपके लिए। जय हिंद, जय भारत।